ये है शिमानो MT200 हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स की अनबॉक्सिंग। ये वाले डिस्क ब्रेक्स ना आपको ऑनलाइन अलग अलग वेरिएंट्स में मिलेंगे। मतलब जो नॉर्मल यानी कि स्टैंडर्ड है वो तो इंटरनेशनल माउंटिंग वाला है, जिसमें लेफ्ट साइड वाला ब्रेक आपका फ्रंट का होता है और रेयर साइड वाला राइट में होता है। बट कंपनीज क्या करती हैं, मतलब अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स क्या करती है, ये इंडियन स्टैंडर्ड में भी इस चीज को कन्वर्ट कर देती है। अब उससे दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, उसमें जो लेफ्ट वाला होता है वो आपका रेयर का बन जाता है एंड राइट वाला भाई फ्रंट का बन जाता है। दिक्कत कोई नहीं होती है। बट यस, उसके लिए भाई आपका नॉर्मल ब्रेक खोल के वायरिंग को चेंज करना पड़ता है। तो यस, थोड़ा सा भाई तामझाम है एंड हो सकता है, मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट हो सकता है कि जो आपका मिनरल ऑयल है वो भी लीक कर जाए। एंड कई लोग भाई इसे कॉस्ट के बारे में पूछते हैं, तो ये केवल 2200 रुपए का एक आता है, फ्रंट होता है, और जो रेयर का यानी कि जो राइट साइड वाला ब्रेक है वो 2400 रुपए का आता है, क्योंकि उसकी जो ब्रेक वायर है वो थोड़ी लंबी है, इस वजह से भाई 200 रुपए एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। बट यस, जो भी है भाई, हाइड्रोलिक ब्रेक का यही फायदा है, कितने भी लंबी वायर हो भाई, क्योंकि उसके अंदर मिनरल ऑयल है, आपके थोड़े से प्रेस करने के बावजूद ब्रेक काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से लगता है। अनलाइक जो आपकी नॉर्मल मैकेनिकल ब्रेक होता है, इसमें भाई थोड़ा भी फ्रिक्शन आ जाए तो ब्रेकिंग बेकार हो जाती है। यहाँ पे ऑयल होता है तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। एंड ये ना MT200 वाले ब्रेक्स हैं, ये वो वाले ब्रेक्स हैं जो कि बहुत पहले आते थे। अभी मार्केट में MT201 वाले भी ब्रेक्स आ गए हैं, वो इसका अपग्रेडेड वेरिएंट है, वो थोड़ा सा महंगा आता है एंड उसको लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए। देखो भाई, दोनों ही 2 पिस्टन हाइड्रोलिक ब्रेक हैं, दोनों ही एक जैसा ही काम करते हैं। एंड मैं तो यही बोलूंगा भाई, 1-1 लाख रुपए वाली साइकिल में भी जो ब्रांड्स हैं, एंड ऐसे वैसे इंडियन ब्रांड्स नहीं, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जैसे कि ट्रेक हो गया, मेरिडा हो गया, ये भी MT200 दे रहे हैं। तो MT201 जो ब्रेक है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेना चाहे तो। मैंने तो भाई MT200 ही मंगाया है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई ये थोड़ा सा कम का पड़ रहा है एंड है भाई हाइड्रोलिक ब्रेक, एंड ये चीपेस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक है जो कि आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ से ले सकते हैं। मार्केट में भाई चाइनीज वाले दुनिया भर के पड़े हुए हैं जो कि काफी सस्ते आते हैं। एंड ब्रेकिंग मैं बोलूंगा भाई काफी हद तक सिमिलर सी होती है, बट ये शिमानो तो भाई शिमानो ही है। शिमानो का बस एक ही चीज है, वो है रिलायबिलिटी, और आगे चल करके इसका ब्रेक होस बदलना हो, इसकी वायरिंग बदलनी हो, इसका जो लीवर है वो बदलना हो, सब कुछ भाई अलग अलग मिल जाता है। इसका जो वो होता है आपका कैलिपर, ये भी भाई अलग से मिलता है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ब्लू बॉक्सेस के अंदर भाई कुछ इस तरीके के ये 3 अटैचमेंट्स भी आते हैं। इसको बोलते हैं भाई ऑलिव इंसर्ट। ये बेसिकली गाइस, अगर आप एक अच्छे डीलर से लेंगे तो ये सारी चीजें आपको हर जगह ही मिलेगी। कुछ दुकान वाले क्या करते हैं, इस चीज को भाई इसके बॉक्स से निकाल करके अलग से सेल करते हैं, तो उस चीज से भाई आपको बचना है। मतलब वैसे अगर आप एक्चुअल शिमानो के ओरिजिनल डीलर से इस चीज़ को बाय करोगे ना, तो ये सारी चीज़ें जैसे मेरे को मिली है, आपको भी बिल्कुल एज इट इज़ मिलेंगी। इसमें से कोई भी चीज़ कम नहीं मिलेगी, कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं मिलती है। एंड ये भाई ऑलिव इंसर्ट होता है बेसिकली। ये जो है ना गाइज, ये ब्रास का बना हुआ है। बेसिकली इसका आपको एज तो कोई काम नहीं आएगा, बट इन फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल आपने कभी अपनी जो ब्रेक की वायर है वो बदलनी चाहिए, एंड उस केस में ये चीज़ डैमेज हो गई, तब आप इस चीज़ को ना उसके अंदर फिट करके रिप्लेस कर सकते हो। उस चीज़ में ये काम आएगा, बट उसके अलावा इस चीज़ का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को भाई आप मंगा लो अपने घर में। इसके बॉक्स को तो भाई क्या ही संभाल के रखोगे। इस पर्टिकुलर इस ऑलिव इंसर्ट को भाई बचा के रखना, क्योंकि मार्केट में भी अगर आप लेंगे, वैसे इतना महंगा नहीं है, केवल 150 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसको आप बचा के रख सकते हैं। एंड बाकी गाइस, इसमें जो 2 माउंटिंग स्क्रूज आते हैं वो मिलते हैं, या स्पेसर वो मिल जाता है। वो इस वाले के साथ ना आपको मिलता नहीं है इतने सारे स्पेसर्स। तो इस तरीके के स्पेसर शिमानो वाले आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं, ये कोई सेलर नहीं देता है, ये शिमानो से ही आपको डायरेक्टली मिलते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो भाई यही थी इस वीडियो का एंड। शिमानो के MT200 हाइड्रोलिक ब्रेक्स कुछ इस तरीके से ही आते हैं। आप कभी भी कहीं से भी मंगाएंगे, आपको इसी तरीके का पैकेज रिसीव होना चाहिए। एंड कई सारे ब्रांड्स भाई आपको OEM पैकेजिंग यानी कि इस ब्लू डब्बे के बगैर इस चीज़ को देंगे। तो भाई आपकी मर्जी है, मतलब दोनों जगह ही कॉस्ट तो सेम ही आ रही है भाई। ब्लू डब्बा खोलने का जो खुशी है वो अलग ही है। तो यस, आपकी मर्जी। बाकी मैं तो ये बोलूँगा भाई, काफ़ी अच्छा ब्रेक है। मैंने इसे यूज़ कर लिया है ऑलमोस्ट 1 महीना, अभी लगातार मैं इसको यूज़ कर ही रहा हूँ अपनी साइकिल के ऊपर। एंड मेरी तो भाई काफ़ी पुरानी साइकिल है, तो यस, अगर आपके पास भी पुरानी साइकिल है, आप भाई अपग्रेड करते रहो अपनी साइकिल को। बेचने की क्या ज़रूरत है, आप साइकिल को बेचोगे तो बहुत सस्ती बिकती है साइकिल। एंड एज सच भाई इतनी ज़्यादा, अगर आपके पास इंडियन ब्रांड है तो भाई उसकी रीसेल भूल ही जाओ, बट अगर इंटरनेशनल ब्रांड भी है तो भी भाई उसकी रीसेल बहुत अच्छी नहीं है, सैडली। तो यस, आपको भाई इस चीज़ को अपग्रेड करते रहना चाहिए अपनी साइकिल को, बेचने का कोई मतलब नहीं है। सारे पार्ट्स भाई बदल लो, चाहे वो बॉटम रैकेट हो, स्मूथनेस कम हो रही है, कुछ भी कर लो। मेरे हिसाब से भाई ये जो ब्रेक है ये काफ़ी अच्छा है। ब्रेकिंग तो भाई 1000 गुना बेटर हो गई है मेरी साइकिल के ऊपर। पहले मैं मैकेनिकल यूज़ करता था, फिर मैंने एक्सपार्क ब्रांड के ब्रेक्स बाय करे। एक्सपार्क ब्रांड के ब्रेक्स में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ भाई, एज गुड एज ये शिमानो वाले ब्रेक्स ही हैं। बट यस भाई, वो एक्सपार्क का ब्रेक है, मेरे को शिमानो का चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसमें अपग्रेड करा है। इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द आपको एक और वीडियो के साथ। बाय गाइस।
I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that